हमने पिछले 2 क्लासेस से फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट स्टडी कर रहे हैं। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में हमने क्या स्टडी किया था कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट होता क्या है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, इंटरेस्ट रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ये किया जाता है। फिर हम फेयर प्राइसिंग ऑफ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हमने निकाला था। अब फिर उससे ज़्यादा प्राइस हो या उससे कम प्राइस हो तो उस पर आर्बिट्रेज किया जा सकता है, इसकी वैल्यूएशन हमने किया था और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमने किया था। आज एक और क्वेश्चंस करेंगे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट पे बेस्ड। अब वो क्वेश्चन नंबर है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। रेट एग्रीमेंट, तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में हमने कैलकुलेट किया था वन फेयर प्राइस कैसे नहीं, 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ लोअर रेट, पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ लोअर रेट वन प्लस FRA 12 into period 1 plus longer periodic interest rate of lower पीरियड कहा जा सकता है, यहाँ पे लोअर पीरियड, पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फॉर लॉन्गर पीरियड, लॉन्गर पीरियड। इस तरह करके हमने क्या कैलकुलेट किया था, फॉरवर्ड रेट निकाला था। और रेट से ज्यादा हो रेट से कम हो, फेयर रेट से ज्यादा हो प्राइस या फेयर रेट से कम हो प्राइस, तो उस केस में आर्बिट्रेज किया जा सकता है। ये आर्बिट्रेज की प्रोसीजर हमने बनाया था। अब उसी पे बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। अब वो क्वेश्चन नंबर 2 है और उस क्वेश्चन नंबर 2 को हम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यह क्वेश्चन नंबर 2 है। द फॉलोइंग मार्केट डाटाज आर अवेलेबल, मीबोर पीरियड 3 मंथ 8.5%, 3 मंथ के लिए आप इंटरेस्ट लेते हैं तो 8.5%, 6 मंथ के लिए लेते हैं 9.25%, 1 ईयर के लिए 10.50%, 2 ईयर के लिए आपको 11.25%। बैंक इज कोटिंग 6 into 12 FRA 12% एंड 12.50%। ये 12% और 12.50% क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आप बैंक से पैसा बोरो करोगे, FRA बाई करोगे तो 12.50% इंटरेस्ट अप्लीकेबल होगा। अगर FRA सेल करोगे, मैंने बैंक में डिपॉजिट करने के लिए आप FRA लोगे तो 12% के लिए होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहली केस में क्वेश्चन ये पूछी जा रही है, इज देयर एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, क्या कोई आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करता है? फ्रॉम द रेट कोटेड अबव क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ द आर्बिट्रेज इफ एनी, अगर कोई आर्बिट्रेज है तो कोई उसकी क्वालिफाई करो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इज योर आंसर भी चेंज इफ द कोटेशन इज अ बैंक लाइक दिस, अगर ये होगा तो क्या आंसर चेंज होगा, ये इसके बारे में आपको आंसर देना। अब हम इसको खत्म करेंगे। क्वेश्चंस में हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे पीरियड, यहाँ मीबोर। इस क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से समझिए। पीरियड मीबोर, पीरियड आपका दिया हुआ है 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर
2 ईयर यहाँ पे 8.5%, 9.25%, 10.50%, 11.25%. Bank quoted 6 into 12 FRA 12%, माइन 12.50%. 12% का मतलब होता है FRA seller, that is depositor will receive at the rate of 12%. 12.50% का मतलब होता है FRA buyer, that is borrower will have to pay at the rate of 12.50%. बोरोवर को पे करना पड़ेगा 12.50% पे. अब इस केस में हम क्या करेंगे, आपका 6 into 12 FRA निकालेंगे जो आपका फेयर होना चाहिए. तो 6 into 12 FRA कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा. 6 into 12 FRA यहाँ से निकलेगा. फिर हम इसे कंपेयर करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि आर्बिट्रेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो जैसे हमारे पास इसकी सॉल्यूशन में हम स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिएगा. तो सर ये आपका सबसे पहले 1 ईयर का इंटरेस्ट लेंगे, ये पीरियड, और फिर हम यहाँ पे 6 मंथ पीरियड लेंगे, ये 6 मंथ पीरियड. तो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है, 1 ईयर का इंटरेस्ट रेट 10.50% पर एनम है, और 6 मंथ का जो इंटरेस्ट रेट है 9.25% पर एनम है, 9.25% पर एनम है. अब हम ये फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करना चाहते हैं कि भाई साहब इस 6 मंथ के लिए क्या होगा इंटरेस्ट, इस 6 मंथ के लिए. अब उस 6 मंथ के लिए जो भी इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट पे हम क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे. ये 6 महीना के लिए इंटरेस्ट रेट क्या होगा, FRA निकालेंगे, और फिर उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हम बोरो कर सकते हैं या आर्बिट्रेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अब देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे, और वर्किंग नोट में क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ 6 into 12 फेयर FRA. जैसी आपकी मार्केट में इंटरेस्ट दिया हुआ है, वैसे आपकी मिबोर की वैल्यू दी हुई है 6 मंथ का, 1 ईयर का 6 into 12 FRA निकालेंगे. अब देखिए 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ पीरियड, 1 plus FRA for next 6 month equal to 1 plus interest rate for 1 year. 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट रेट होगा जो लिखेंगे. अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 0.0925 पर एनम इंटरेस्ट रेट, लेकिन 6 मंथ के लिए अप्लीकेबल है, तो डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस FRA 6 मंथ के लिए है, तो डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, 1 प्लस 0.1050 डिवाइडेड
बाई 12 इंटू 12, क्योंकि 1 ईयर के लिए है तो 6 इंटू फॉरवर्ड रेट क्या होगा, 6 इंटू फॉरवर्ड रेट, तो FRA आपके पास आएगा 1 प्लस 0.1050 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.0925 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे 0.925 डिवाइड 2 प्लस 1 इंटू 1.1050 माइनस 1 इंटू 2 11.23%, 0.1123, that equal to 11.23%. So this is a fair forward rate 11.23%. This is the fair forward rate. This is fair forward rate 11.23%. This is the fair forward rate 11.23%. This is the fair forward rate 11.23%. Fair forward rate that equal to fair 6 into 12 FRA 11.23%. What this means? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप देखिए, आप सबसे पहले आप समझिए, हमारे पास जो टाइम पीरियड वो था 1 ईयर के लिए, मिबोर फॉर 1 ईयर 10.50%, मिबोर फॉर 6 मंथ, मिबोर फॉर 6 मंथ के लिए 9.25%। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए, आप इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 ईयर के लिए 10.50% पे इन्वेस्ट करता हूं, अगर 1 ईयर के लिए 10.50% पे इन्वेस्ट करता हूं तो पहले 6 महीना इंटरेस्ट 9.25% होगा। पहले 6 महीना इंटरेस्ट आपको यहाँ पे, अगर मैं इन्वेस्ट 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, 1 ईयर के लिए एट द रेट ऑफ 10.50, तो पहले 6 महीना हमारा 9.25% होगा, 9.25%, और अगले 6 महीना का इंटरेस्ट एप्लीकेबल कितना होगा, 11.23% होगा। अगले 6 महीने का इंटरेस्ट 11.23% हमें मिलेगा, 11.23% मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, प्लीज आप कंसंट्रेट कीजिएगा, 11.23%, तो फेयर FRA का मतलब क्या होता है उसको लिखकर मैं बताता हूं आपको। फेयर FRA 11.23% means if we deposit 10.50% per annum for 1 year for 12 months, it means we will get interest for 1 year, interest for first 6 month at the rate of 9.25%, and next 6 month at the rate of 11.23%। इसका मतलब ये हुआ, एक्चुअल FRA क्या हमारे पास अवेलेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर हम 10% यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 10.50% पे, 10.50% पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो पहले एक साल 10.50% पे कमाएंगे, पहले एक साल 10.50% पे इन्वेस्ट करते हैं तो पहले 6 महीना हम 9.25% पे कमाएंगे, पहले 6 महीना हम 9.25% पे कमाएंगे, और उसके बाद के
6 महीना 11.23% कमाएंगे, उसके बाद के 6 महीना 11.23% कमाएंगे, उसके बाद के 6 महीना 11.23% कमाएंगे। ठीक है, अब आप चलिए, पहले 6 महीना 9.25% कमाएंगे, उसके बाद के 6 महीना 11.23% कमाएंगे। इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए एक्चुअल 6 इंटू 12 FRA, सर हमारे पास 12% है, 12% है और 12.50%। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे हम आर्बिट्रेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आर्बिट्रेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस पे केस फर्स्ट मैं ले रहा हूं, केस फर्स्ट मैं ले रहा हूं। मैं आपको 1 ईयर के लिए, या मैं आपको बोरोड करता हूं, केस फर्स्ट, बोरोड फॉर 6 month at the rate of, borrowed for 6 month at the rate of 9.25%, in and invested it for 1 year at the rate of 10.50% पर एनम, यहाँ पे भी पर एनम। यह केस देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। अब देखिए हमने 6 महीना के लिए बोरो किया 9.25%, उसको इन्वेस्ट किया 1 ईयर के लिए 10.50%। तो पहले 6 महीना हम 9.25% इंटरेस्ट देंगे लो रेट पे, और उसको 6 महीने के बाद पैसा वापस करनी है। तो 6 महीने के बाद वापस करनी है तो एक्चुअल FRA बोरो करेंगे, बाई करेंगे। तो एक्चुअल FRA जो बाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट कितना परसेंट पड़ेगा, हम FRA बाई करेंगे एक्चुअल तो 12.50% कॉस्ट पड़ेगा, जबकि हम एक्चुअल कमाएंगे कितना अगले 6 महीना में 11.23% कमाएंगे, पहले 11.23% कमाएंगे। इसका मतलब आप समझिए एकदम अच्छे से, मैंने कहा कि हमने बोरो किया 6 मंथ के लिए, इतने पे बोरो किया, इस पैसे को हमने इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए इतना पे, 1 साल के लिए हमने इतना पे इन्वेस्ट किया। तो जब इन्वेस्ट करेंगे इतना पे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2 चीजें होता है कि फर्स्ट 6 मंथ हमने कितना का, फर्स्ट 6 मंथ हमने कमाएंगे कितना 9.25% जो चला जाएगा वहां पे। नेक्स्ट 6 मंथ हम कितना परसेंट कमाएंगे, नेक्स्ट 6 मंथ हम कितने परसेंट कमाएंगे, हम नेक्स्ट 6 मंथ जो कमाएंगे 11.23% कमाएंगे, 11.23% कमाएंगे। अब देखिए, अब हमें 6 महीने के बाद इस पैसे को वापस करनी है, हमें 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ वी हैव टू रीपे दिस मनी, आफ्टर 6 मंथ वी हैव टू रीपे दिस मनी। हमें 6 महीने के बाद इस पैसे को वापस करनी है। तो इस पैसे को वापस करने के लिए बताइए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं से पैसे वापस करना है, बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पैसा हमने डिपॉजिट कराया है 1 ईयर के लिए डिपॉजिट कराई है। तो 6 महीने के बाद जो पैसा ये वापस करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 इंटू 12 FRA हमें बोरो बाई करना पड़ेगा, दैट इक्वल टू हमें बोरो करना पड़ेगा, बोरोड जो ये वाली अवेलेबल है एट द रेट ऑफ 12.50%। तो नेक्स्ट 6 मंथ हमारी जो कॉस्ट पड़ रही है, नेक्स्ट 6 मंथ हमारी जो कॉस्ट पड़ रही है 12.50% कॉस्ट पड़ रही है, नेक्स्ट 6 मंथ हमारी जो कॉस्ट पड़ रही है वो 12.50% पे कॉस्ट पड़ रही है, नेक्स्ट 6 मंथ हमारी कॉस्ट जो पड़ रही है 12.50% कॉस्ट पड़ रही है। हमारी जब कॉस्ट हमारे पास 12.50% कॉस्ट पड़ रही है,
हमारा जो यहाँ पे जो केसेस है, हमारी जो अर्निंग है वो कितने परसेंट से 11.2% है नेक्स्ट 6 मंथ का, इसीलिए हम इस केस में आर्बिट्रेज नहीं कर सकते, इस केस में आर्बिट्रेज नहीं कर सकते। अब हम इसका डिसीजन कैसे देंगे? डिसीजन cost of borrowing in next 6 months is 12.50% is higher than return from investment in next 6 months, return from investment in next 6 months, return from investment in next 6 months 11.23%. Hence there is no scope of arbitrage. There is no scope of arbitrage. सर यहाँ पे आर्बिट्रेज का स्कोप नहीं है, देयर इज नो स्कोप ऑफ आर्बिट्रेज। सर इस केस में आर्बिट्रेज की स्कोप नहीं है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, केस सेकंड को डिस्कस करेंगे। borrowed for 1 year at the rate of 10.50% per annum. Invest for 6 months at the rate of 9.25% per annum. Enter into 6 into 12 FRA 12%. 6 into 12 FRA 12%. That is sell 6 into 12 FRA at the rate of 12%. It means you enter into agreement to deposit after 6 months for next 6 months at the rate of 12%. Deposit after 6 months for next 6 months at the rate of 12%. To enter, it means to enter into agreement, forward rate agreement to individual. इस केस में देखिए, अगर ऐसे किया तो पहले 6 मंथ हम कितने परसेंट का हमारी कॉस्ट लगेगी? 11.25%। नेक्स्ट 6 मंथ हमारी फॉरवर्ड रेट, एक्चुअल फॉरवर्ड रेट कितनी आई है? 11.23% हमारा एक्चुअल फॉरवर्ड रेट है। अगर हम बोरो करते हैं, अगर हम बोरो करते हैं 10.50% पे, तो अगर हम बोरो करते हैं 10.50% पे, तो
पहले 6 महीना, फर्स्ट 6 मंथ, ये क्या हुआ, फर्स्ट 6 मंथ, ये है नेक्स्ट 6 मंथ, बोरो करते हैं 10.50% पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पहले 6 महीना 9.25% कॉस्ट लगेगी, दूसरे 6 महीना हमारे पास 11.23% कॉस्ट लगेगी, जबकि हम दूसरे 6 महीना हम कितने परसेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इंटर कर रहे हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट 12% पे, हम एग्रीमेंट कर रहे हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट 12%, इसीलिए हमारी आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटीज है, इस केस में हमारी आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटीज है। डिसीजन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डिसीजन कॉस्ट फॉर बोरोइंग in next 6 month, (11.23%) deposit rate for next 6 month, नेक्स्ट 6 मंथ हमारे पास कितनी है, 12%। Hence it is better decision the decision to take 6 month forward rate agreement, 6 into this forward rate agreement, and to take 6 month forward rate agreement, आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटीज है, and arbitrage is possible, arbitrage is possible। Calculation of arbitrage profit, taking $1 as loan, $1 या ₹1 ले लीजिए यहाँ पे, ₹1 लोन फॉर 1 year at the rate of 10.50%। Amount required to pay, step 1, amount required to pay after 1 year, 1 plus 0.1050 rupees 1.1050। Step 2, amount received due to investment in 6 month, 6 मंथ के बाद जो आप इन्वेस्ट करें उससे, तो ₹1 आपने इन्वेस्ट किया, 1 plus 0.092 डिवाइडेड बाई 12 into 6, ये रुपीज दिस 0.0925 डिवाइड 2 प्लस 1, 1.04625। इस पैसे को नेक्स्ट 6 मंथ 12% पे इन्वेस्ट किया गया। स्टेप 3, अमाउंट रिसीव्ड यहां से निकाला गया और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इंटर किया, अमाउंट रिसीव्ड इन नेक्स्ट 6 मंथ due to sale 6 into 12 forward rate agreement at the rate of 12%।
1.04625 1 plus 0.12 divided by 12 into 6 into 1.06 रुपये 1.1090। अब आपको देखिए 1.1090 आपके पास आया, इतना आपको पे करनी है तो आर्बिट्रेज गेन हो जाएगा। स्टेप 3 आर्बिट्रेज गेन। सर आपके पास आया 1.1090, आपका गया 1.1050, 0.0040, ये आर्बिट्रेज गेन हो। ठीक है, पहली पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। किस केस में आर्बिट्रेज गेन होगा, किस केस में आर्बिट्रेज गेन नहीं होगा, वो दोनों चीजों को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया और यहाँ बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया। अब आपका केस, एक और केस है, सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन की सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, वह क्वेश्चन हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। सेकेंड पार्ट में लिखी हुई है सेकेंड पार्ट पढ़िए। ये उन्होंने कहा कि is your estimation change if the rate of quotation of bank is 6 into 12 per rate, ये वाली रेट होने वाली। अब 6 into 12 FRA 11 into 11.50% है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 11% आप डिपॉजिट करेंगे, बाई सेल करेंगे तो 11% पे, बोरो करेंगे तो आपकी कॉस्ट कितने लगेगी, 11.50%। ये मार्केट में एक्चुअल एफआरए चल रहा है, एक्चुअल एफआरए चल रहा है। तो एक्चुअल एफआरए ये है, तो क्या आर्बिट्रेज का स्कोप है। अब सुनिए, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअल 6 into 12 FRA 11%, 11.50%। अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो ये वाला रेट आपको मिलेगा। अब 6 महीना के बाद अगले 6 महीने के लिए 6 into 12 FRA का 6 महीने के बाद अगले 6 महीने के लिए। अगर आप बोरो करेंगे, डिपॉजिट रिसीव, बोरोड करेंगे तो बोरोड कॉस्ट ये होगा अगले 6 महीने के लिए। मीन्स हम क्या करेंगे, 6 महीने के बाद अगले 6 महीने के लिए। ये पहले 0 पीरियड है, 6 मंथ है, 12 मंथ है, तो इस पीरियड के लिए नहीं, हम अगले 6 महीने के लिए ये पीरियड आपके पास आ रहा है। अब देखिए एक्चुअल क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो रेट है उस केस में क्या है वो देखिए। हमारे पास जो रेट है वो ऐसा है, सर यहाँ पे 6 महीना पीरियड ये होगा, यहाँ पे अगले 6 महीना, माने आपको ये 12 महीना हो गया, दैट इज द 12 मंथ, दैट इज द 6 मंथ। तो ये पहले 6 मंथ है, ये दूसरा 6 मंथ है। हमारी जैसी कैलकुलेशन हुई है तो उसमें ये 10.50% से यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है। ये पहले में कितना, 9.25%। जो सही एफआरए है, जो सही एफआरए है वो यहाँ से यहाँ मंथ के पीरियड में 11.23% आया है। जो रियल एफआरए है, जो रियल एफआरए है 11.23% है।
अब आप मान लीजिए केस फर्स्ट आप डिस्कस कीजिए। हमने फर्स्ट केस को डिस्कस किया, आप समझिए फर्स्ट केस को डिस्कस किया कि हमने 1 ईयर के लिए बोरो किया, बोरो एट द रेट ऑफ 10.50%। हमने 1 ईयर के लिए बोरो किया 10.50%। तो हमारी एक साल की कॉस्ट अगर 1 पे तो 10.50%, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 6 महीना हमारी कॉस्ट लगेगी 9.25%, दूसरे 6 महीना हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी 11.23% कॉस्ट लगेगी। बोरोड हमने किया एक साल के लिए 10.50 का मतलब बोरो किया 1 ईयर के लिए 10.50% का मतलब हुआ कि पहले 6 महीना हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी 9.25% और दूसरे 6 महीना हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी 11.23%। तो पहले 6 महीना हम कमाएंगे कितना, पहले 6 महीना हम कमाएंगे 9.25%, दूसरे 6 महीना हम कमाएंगे 11.23%। ये नहीं, हमारी पहले 6 महीना हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी 9.25%, तो हम 9.25% इन्वेस्ट करेंगे तो कमाएंगे। दूसरे 6 महीना फिर हम डिपॉजिट करेंगे तो कितने परसेंट कमाएंगे, डिपॉजिट रिसीव्ड एट द 11%, जबकि हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी 11.23%। देखिए हम अगर बोरो करेंगे 1 ईयर के लिए 10.50% पे, तो पहले 6 महीना हम कमाएंगे कितना 9.25%, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे सेल करेंगे तो यहाँ पे हम कमाएंगे 11%, जबकि हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है 11.23% लग रही है। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं। दूसरी केसेस को हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं क्या करता हूं बोरो करता हूं 9.25% पे फॉर 6 मंथ, invested at the rate of 10.50% for 1 year, invested at the rate of 10.50% for 1 year। तो बोरो करेंगे 9.25% फॉर 6 मंथ, इन्वेस्ट करेंगे 10.50% फॉर 1 ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले 6 महीना 9.25% आपका कॉस्ट लगेगा, तो चलो दे दिया। नेक्स्ट आपने कमाएंगे कितना, कमाएंगे कितना तो 11.23% कमाएंगे, क्योंकि एक्चुअल फॉरवर्ड रेट 11.23%। लेकिन जो बोरो किया हुआ है इसके पैसे को वापस करने के लिए आप एक्चुअल फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में इंटर करेंगे और वहां से बाई करेंगे। तो बाई करेंगे तो आपकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी 11.50% कॉस्ट पड़ेगी, जबकि पे करना पड़ेगा अपने कमाएंगे यहाँ पे कितने 11.23%। तो यहाँ पे भी आर्बिट्रेज का स्कोप नहीं, यहाँ पे भी आर्बिट्रेज का स्कोप नहीं, नो। तो दोनों केसेस को मैं आपको सामने डिस्कस करता हूं। यहां पे केस फर्स्ट आ गया, borrowed at the rate of 10.50% for 1 year। पहला and invested at the rate of 9.25% for 6 month। पहले 6 महीना आपको 9.25% कमाएंगे। डिपॉजिट into 6 into 12 FRA in next 6 month
ना। नेक्स्ट 6 मंथ अगर इस पे आप डिपॉजिट करते हैं तो कितना परसेंट कमाएंगे? 11% एट द रेट ऑफ 11%। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग in next 6 month is 11.23%, 11.23% per annum. Cost of borrowing in next 6 month is 11.23% per annum. Cost of borrowing in next 6 month 11.23% per annum. Here cost is higher than return, hence arbitrage इज नॉट पॉसिबल। इस केस में आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब केस सेकंड, बोरोड फॉर 6 मंथ, at the rate of 9.25% for first 6 month, this percent for first 6 month. And invested it for 1 year at the rate of 10.50%. Earning for first 6 month is 9.25%. Earning for next 6 month is, देखिए नेक्स्ट 6 मंथ का आपकी अर्निंग कितनी हुई, जो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट है। तो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट आपके पास कितनी? 11.23%। 11.23%। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, 6 महीने के लिए बोरो किया, 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो 6 महीने वाली पैसा वापस करनी है। तो 6 महीने वाली पैसा वापस करनी है तो उसके लिए हम बोरो करेंगे अगले 6 महीने। हमने यहाँ पे 6 महीने के लिए बोरो किया 9.25% पे। हम यहाँ पे 1 ईयर के लिए हमने इन्वेस्ट किया, कितने परसेंट पे इन्वेस्ट किया? 10.50% पे इन्वेस्ट किया। हमने 9.25% पे हमने बोरो किया, 9.25% पे बोरो किया। हमने इन्वेस्ट किया यहाँ पे कितना? 10.50% पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 6 महीना के बाद हमें पैसा वापस करनी है। तो पहले 6 महीने के बाद जो पैसा वापस करनी है उस पैसे को कहां से वापस किया जाएगा? तो हम बाई करेंगे 6 × 12 फॉरवर्ड। बाई करेंगे मीन्स बोरोइंग करेंगे, तो उसके लिए बोरोइंग करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी है? बोरोइंग करेंगे तो उनकी कॉस्ट है 10.50%, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग in next 6 month from actual 6 × 12 forward rate 11.50%,
cost of borrowing is higher than cost of borrowing is higher than cost of borrowing is higher than earning, hence no arbitrage. कोई आर्बिट्रेज का स्कोप नहीं है। जब ऐसी एफआरए होगा तो कोई आर्बिट्रेज का स्कोप नहीं होगा। जब एक्चुअल एफआरए ये होगा तो कोई आर्बिट्रेज का स्कोप नहीं होगा। एक्चुअल एफआरए ये है तो कोई आर्बिट्रेज का स्कोप नहीं होगा। ये मैंने प्रूव किया। जब एफआरए एक्चुअल ये था, ये था, तब आर्बिट्रेज का स्कोप है। एक्चुअल एफआरए ये है, तब इस केस में आर्बिट्रेज का स्कोप है, जो मैंने बताया। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस, यू मस्ट रिवाइज दिस क्वेश्चन बिफोर एग्जाम। आप जरूर इस क्वेश्चंस को बनाइए। अगर कोई भी आपको डाउट आती है तो आप मुझे कंसल्ट करें इस नंबर पे 9312606737। इस नंबर पे आप मुझे कंसल्ट करें। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक के साथ आपके साथ अपियर होंगे।